हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, इंक्रीज आईसीपी की पैथोफिजियोलॉजी। क्योंकि मेरे नज़र में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अगर समझना है तो पैथोफिजियोलॉजी अगर आप लोगों के सामने क्लियर हो तो सभी प्रकार के साइन सिम्टम्स अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके इंटरवेंशन अपने आप वहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंक्रीज आईसीपी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम बेस से अगर बात करने की कोशिश करें, एकदम बेसिक तरीके से समझना है आप लोगों को। ये आपके सामने मैं एक ब्रेन एरिया बना दूं, अगर इसको मैं आपके सामने ब्रेन एरिया बना दूं और यहां पे बीच में अपन मीन आर्टीरियल प्रेशर को इंडिकेट करेंगे। साइड आउट की कंडीशन के अंदर अपन यहां पर टिश्यूज को परफॉर्म करेंगे, ये टिश्यूज एरिया रह गया। और जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही है, ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही है उस कंडीशन को अपन बोलेंगे मीन सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो यहां पर तीन कंडीशंस बताई मैंने। दिस विल बी द mean arterial pressure, this is cerebral perfusion pressure और this is a cell। और यहां पर आपका प्रेजेंट रहेगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो यहां पर तीन प्रेशरों की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से प्रेशर हो गए? सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस का इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है, वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है। नॉर्मल वैल्यूएशन 60 to 80 mm ऑफ एचजी के करीब होती है। अगर बात करने की कोशिश करें, मीन आर्टीरियल प्रेशर 70 to 100 mm ऑफ एचजी के बीच में होता है। और अगर बात करने की कोशिश करें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ एचजी के बीच में होता है। हमेशा याद रखने की क्या चीज है कि ऑलवेज मीन आर्टीरियल प्रेशर इज ग्रेटर देन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इफ द intracranial pressure increase than the mean arterial pressure indicate the cerebral perfusion pressure become decrease। और यहीं से दिक्कतें शुरू होती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी व्यक्ति का बढ़ जाएगा किससे? मीन आर्टीरियल प्रेशर के कंपैरेटिवली, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीन आर्टीरियल प्रेशर घट जाएगा तो ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई, वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे समझिएगा भाई? देखो, मीन आर्टीरियल प्रेशर की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके सामने ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की सप्लाई हो रही है। समझ रहे हैं बात को? अब मान लीजिए कि यहां पर कोई हेड इंजरी हो गया है जिसके कारण से इस एरिया के अंदर क्या हो गया है साहब? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है। क्या बात करते हो? इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है तो डेफिनेटली मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर घटेगा, तो फिर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। आगे की तरफ अगर समझने की कोशिश करें, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हो, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द नॉर्सेट पर्पस। अगर बात करने की कोशिश करें, मीन आर्टीरियल प्रेशर घटने के कारण से क्या होगा, कंसेप्ट पे बात करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए, पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल होती है, बस समझने वाला चाहिए। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ, तीन कंडीशंस में समझेंगे अपन। एक कंडीशन, जब मीन आर्टीरियल प्रेशर घटेगा, आई अगेन रिपीट, जब मीन आर्टीरियल प्रेशर घटेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? सेरेब्रल ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए वैसोडाइलेशन होगा। आगे की तरफ रास्ता ब्लॉक है, इंक्रीज आईसीपी हो रखा है तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड और लीक होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर और बढ़ेगा, वर्सन कंडीशन पे जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें, मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर घटेगा, जिसके कारण से एटीपेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो क्या होगा? सोडियम कहां चल जाएगा? सेल के अंदर। पोटेशियम कहां चल जाएगा? सेल के बाहर। और जब सेल के अंदर सोडियम चल जाएगा तो H2O कहां चल जाएगा? अंदर। और फिर से क्या होगा? सेरेब्रल एडीमा होगा
और सेरेब्रल एडिमा होगा तो फिर क्या होगा, इंक्रीज्ड आईसीपी अगेन होगा। तीसरा इफेक्ट, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस ऑन द मेडिला एब्लंगेटा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेस होगा मेडिला एब्लंगेटा पे, और जिसके कारण से ऑब्लंगेटा पे प्रेशर इंक्रीज होगा, और जिसके कारण से श्वसन दर क्या होगा, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और इस इर्रेगुलर रेस्पिरेशन की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रैडिपनिया या इर्रेगुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर आप देखने की कोशिश करें एक और कंडीशन, इस इंक्रीज्ड आईसीपी के कारण से क्या होगा, इंक्रीज्ड आईसीपी के कारण से मीन आर्टीरियल प्रेशर घटेगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर घटेगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के कारण से ब्लड सप्लाई और बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सेसिवली अमाउंट में बढ़ी हुई ब्लड सप्लाई के कारण से बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और बैरो रिसेप्टर क्या करेगा, तुरंत ही क्या कर देगा, तुरंत ही हार्ट रेट को घटा देगा। किसको, हार्ट रेट को घटा देगा। इसको कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा है आराम से कहीं बड़े शहर के अंदर जाके पढ़ाई कर रहा है, शौक उल्टे सीधे लग गए उसको। अब उसके माँ बाप उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपए एक ही दिन में खर्च कर देता है उल्टे सीधे कामों में। तो घर वाले से वो क्या बोलेगा, साहब मैंने ये किताब ले ली, मैं ऑनलाइन ये ले लिया, मैंने ये ले लिया, मेरी पढ़ाई के लिए ये बुक आ गई, मेरा ये प्रोजेक्ट आ गया। तो घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे भाई इसको और रुपए बढ़ाओ, मेहनत ज्यादा कर रहा है हमारा बच्चा। तो वही वाली कंडीशन है। प्रॉब्लम तो इंक्रीज आईसीपी है, घर वालों को क्या पता हमारे बच्चे के अंदर गलत शौक लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन हुई, मतलब शौक क्या है, गलत है। तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ कम जा रही है, तो मतलब बच्चे के पास में रुपए कम जा रहे हैं, क्योंकि वो उड़ा रहा है ज्यादा रुपए। तो क्या करेंगे पिताजी, क्या करेंगे, बोलेंगे साहब इसको और रुपए दो, तो भाई और ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन चाचा जी को गुस्सा आ जाएगा। यहां पर चाचा जी कौन है, यहाँ पर चाचा जी है साहब बैरो रिसेप्टर। बोलेगा नहीं 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 यार, 10,000 में काम नहीं पड़ रहा है यार, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। वो दोबारा से रोक लगा देंगे। क्या कर देंगे, रोक लगाने का मतलब ब्रैडिकार्डिया कर देंगे। समझ रहे हैं बात को। तो याद रखिएगा, इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन में जब मीन आर्टीरियल प्रेशर घटता है तो एक बार के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके कारण से पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्या, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। लेकिन जब बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो तुरंत ही क्या होता है, सडनली ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन होती है। क्लियर। अगर आप लोग तीन कंडीशंस को एक साथ रखने की कोशिश करें, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया एंड द इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, और इन तीनों कंडीशंस को मिलकर के क्या बोलते हैं, इन तीनों कंडीशंस को मिलकर के आप बोलेंगे कुशिंग ट्रायड फीचर। क्या बोलेंगे, कुशिंग ट्रायड फीचर, कुशिंग ट्रायड फीचर। तो ये आपके सामने कंप्लीट होता है कि इंक्रीज आईसीपी के कारण से किस प्रकार से सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है, किस प्रकार से ब्रैडिकार्डिया होता है, किस प्रकार से इर्रेगुलर रेस्पिरेशन होता है, और तीनों कंडीशंस के कारण से कुशिंग ट्रायड फीचर या कुशिंग फिनोमिनन बनता है, जो कि इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलता है। तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि इसमें पाए जाने वाले स्पेशल टाइप ऑफ अल्सर का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी प्रकार से और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।